हाय आई एम मनीषा रियाज। वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो बात करेंगे जुनूनियत की लास्ट एपिसोड की कि जहां हमने देखा कि किस तरह जो है ना इलाही इतनी खुश हो जाती है इस बात को लेकर के बीजी ने उसकी जो शादी वाली बात है वो अभी कैंसिल कर दी है, उसको पढ़ाई करने का मौका दिया है। और वो सीन बहुत ही प्यारा होता है जब वो जाती है बीजी के पास और कितना खुश होती है, उनको हक करती है और बीजी से ये भी कहती है कि मैं जो हूं ना आपके नाम पर आज भी नहीं आने दूंगी। लेकिन मैं सोच रही हूं कि अगर इलाही बीजी के उस फैसले के खिलाफ जा रही है जहां वो नहीं चाहती है कि वो गाना गाए, जहां वो नहीं चाहती है कि वो किसी लड़के के साथ बात करे या जो भी चीजें हैं, तो उसको लेके लेकिन वो ये सब कर रही है, वो रियाज कर रही है, करना चाहती है, वो गाना गाना चाहती है, वो पार्टिसिपेट करना चाहती है। तो जब ये सब कुछ कर रही है तो एक तरह से वो बीजी को हर्ट ही करने वाली है। लेकिन क्या ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि क्या वो वाकई बीजी को हर्ट करेगी या वो इतनी नादान है कि वो चीज को वो समझ ही नहीं पा रही है, अपने जुनून में इतनी ज्यादा है कि वो ये सोच ही नहीं पा रही है कि वो कहीं ना कहीं बीजी को हर्ट कर रही है। लेकिन क्योंकि उसके लिए उसकी माँ को, बहन को घर लाना ज्यादा जरूरी है, उसे लगता है कि वो चीज जो है, जो इतनी इंपॉर्टेंट है उसके लिए, वो करने से शायद बीजी कहीं ना कहीं उसे माफ कर दे। और क्या पता बीजी आगे उसे माफ कर भी दे। लेकिन इस वक्त जब उसको एक गलती करना अलाउ नहीं है तो वो कैसे अपने आप को बचा पाएगी, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और हमने एपिसोड में ये भी देखा कि किस तरह जहान जो है वो तो इलाही का अच्छा दोस्त ही बन गया है, उसके हर तरफ अराउंड रहता है उसके, कि कहीं जब भी जॉर्डन उसके आगे आता है या उसे तंग करता है। लेकिन थोड़ा सा मुझे एक सीन जो है ना, जैसे कि मैंने कहा कि पहले इन दोनों की एक दोस्ती अच्छी सी दिखनी चाहिए, ना कि आप कहीं ना कहीं एक जो वो रोमांस लेके आते हैं ना, जैसे कि लास्ट हमने वो वाला सीन देखा था जहाँ पे वो नेटवर्क के लिए उसके ऊपर चढ़ी होती है और गिर जाती है और वो रोल होते हैं, जो कि वहाँ ज़रूरी नहीं था। या फिर वो वाला सीन जहाँ पे वो उसको एकदम कॉर्नर करती है। तो ऐसे छोटे छोटे एक आध सीन ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि ज़रूरी नहीं थे, वहाँ इतना ऐसा दिखाना ज़रूरी नहीं था। ऐसे ही मुझे इस एपिसोड में वो सीन लगा जब ऊपर से वो लाइट गिर जाती है उन पे और एकदम से ऐसा दिखाया है कि जहान कहीं खो ही जाता है। तो ये हम मानते हैं कि जहान की वो इंस्पायरेशन है, उसको देखता है तो उसको म्यूजिक आती है, उसको शायरी आती है, वहां तक सही है। लेकिन वो थोड़ा सा मिसफिट मुझे फिर से लगा वो सीन। एनीवे, जॉर्डन और जहान का जो टशन है ना वो बहुत खूबसूरत मुझे लगता है। जब भी वो लड़ने जाते हैं, चाहे इलाही को लेके ही उनकी लड़ाई हो, इधर ये एक जबरदस्ती उसको पसंद नहीं है जहान को, कि वो जॉर्डन जबरदस्ती इलाही के पीछे पड़ा हुआ है और वो चीज़ उसको अच्छी नहीं लगती। तो वो जो दोनों की लड़ाई होती है जिसमें वो उसकी जो है औकात की भी बात करता है, वो ये बात करता है कि वो किस तरह से अपनी शर्त जीतना चाहता है, वो इलाही को दोस्त बना के रहेगा, इस तरह की बात वो करता है, जो कि जहान सुन लेता है और जिसकी बेस पे वो उससे जो है कन्फ्रंट करता है। और इनका ये टशन देखने को मिलता है जहाँ जहां उसको कहता है कि अगर इलाही के करीब भी दिखा तो उसकी हड्डियां तोड़ देगा। और उसके दोस्त चाहते हैं कि वो जहान की हड्डियां तोड़ दें, लेकिन जॉर्डन कहता है कि उससे उसकी हड्डियां नहीं, उसको उसका जो है ना घमंड तोड़ना है, अकड़ तोड़नी है। इस तरह की बात हमें जो है देखने को मिली इस एपिसोड में। तो मुझे मुझे हमेशा ही इन दोनों का टशन बहुत अच्छा लगता है। मुझे अभी भी लगता है कि जो जहान और इलाही को लेके जो थोड़ा वो दिखाते हैं ना, मुझे लगता है इट्स टू अर्ली। थोड़ा इनकी एक बॉन्ड बहुत स्ट्रांग बननी चाहिए एज ए फ्रेंड, एज ए वो, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो प्यार आए तो बहुत अच्छा लगेगा, ये मुझे लगता है। लेकिन अब जो है क्या कहते हैं मेकर्स ने सोचा है वो बेटर जानते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। एनीवेज, एक सीन हमें देखने मिला जहां रंजीत जो है बस में इलाही के पीछे है, फिर हमें देखा कि बाथरूम में तक वो एंटर हो गया और वो फिर पता नहीं कैसे गायब हो गया। लेकिन बहुत अजीब सी बात लगी कि मतलब इतना क्लोज
कोई आपके आ जाए और फिर भी आप ये फील करें, आपको ही इतने बस में समझ आता है कि बहुत लोग होते हैं थे, तो वहाँ समझ आता है कि उसको महसूस होना कि कोई करीब हो रहा है या कुछ समझ आता है। लेकिन बाथरूम में जहाँ लोग ही नहीं है वहाँ कैसे आपको महसूस नहीं हो कि कोई आपके बहुत पीछे है और आपका यहाँ तक के दुपट्टा पकड़ के सूंघ रहा है और आपको इतना ज़्यादा वो चीज़ फील नहीं हुई, और जब फील हुई आपने मुड़ के देखा तो वो एकदम गायब भी हो गया। तो वो कुछ थोड़ा सा लगा मुझे कि वो मतलब इतना कहते ना कि रियल सा नहीं लगा कुछ, कि मतलब रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। अगर आपको कुछ फील होता है तो आप झट से ही पकड़ लेते हैं, तो वो चीज़ थोड़ी सी मुझे लगी। अदरवाइज एपिसोड अच्छी थी। हाँ, कंपेयर टू मंडे एपिसोड मैं कह सकती हूँ कि थोड़ी सी ओके थी, लेकिन अच्छी थी। देखते हैं कल क्या हो। कल तो हमें देखने मिलेगा कि किस तरह से वो जो पैसे जहान के छीन कर ले गए हैं उसकी बेस पे ही उस पे ही इल्ज़ाम लगने वाला है। इस तरह से हमको देखने को मिला है प्रोमो में, जहाँ जो है जॉर्डन कहता है कि जहान की ज़िंदगी से जो है ना उसे इलाही को दूर करना है, तो वो आज हमें देखने को मिलेगा। और आपको अगर जुनूनियत पसंद है तो प्लीज़ मंडे टू फ्राइडे 8:30 PM कलर्स टीवी पे देखिए। और अगर आपको मेरा ये छोटा सा रिव्यू अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करके रखें। मैं फिर कल आऊँगी जुनूनियत के छोटे से रिव्यू के साथ। जब तक के लिए टेक केयर, हैव ए नाइस डे, बाय बाय। Hi, this is Nikki Tamboli and you are watching me on Blitz Vision USA. Thank you.